जैसा कि आदेश हुआ है, जैसा कि आदेश हुआ है, मैं अभी आपके सामने हमारे प्रदाता गुरु जी का प्रवचन सुना रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, त्रुटि को क्षमा याचना करता हूँ। गुरु महाराज जी ने गुरु के बारे में सत्संग किया है। आज के सत्संग का समय दोपहर बाद 3 बजे का है। श्री गुरु महाराज जी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कल चंडीगढ़ जाना है। अतः आज से 3 बजे से मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा है। सभी उनके दर्शन पाने के लिए लायक हैं। उनसे 2 बातें करना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज सभी से बातें कर रहे हैं। उन्हें अधिकतर भक्तों के नाम याद हैं। वे उन्हें नाम लेकर बुलाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। भक्त हैं कि उनकी उन बातों से बातें ही करते जाते हैं। सभी में उनके अधिक से अधिक निकट होने की होड़ लगी है। श्री गुरु भगवान जी ने घड़ी देखी और प्रवचन आरंभ किया। बोलना जी हरिओ 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 हरिओ। भाइयों, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म अनुसार मनुष्य जन्म मिला और प्राप्त हुआ स्वस्थ सुंदर शरीर। भाग्यवश किसी संत महात्मा का सत्संग भी मिल गया तो क्या इसे प्रभु प्राप्ति हो जाएगी अथवा भगवत दर्शन के लिए कोई अन्य उपाय भी करना पड़ेगा? कहना पड़ता है, यदि मनुष्य संसार की सर्व विद्याओं से संपूर्ण हो जाए, सत्संग से ज्ञान भी प्राप्त कर ले, अपनी बुद्धि द्वारा प्रभु मार्ग पर चलने की युक्तियां भी सोच ले, किंतु जब तक किसी वेदी गुरु की शरण नहीं लेगा तब तक मनुष्य उस परम धाम सच्चखंड अथवा दयाल देश में नहीं पहुंच सकेगा। गुरु बिना गति नहीं है। यदि बिना गुरु के गति होती तो रामकृष्ण जैसे अवतार कदापि गुरु धाम न करते। वे तो स्वयं सारे संसार के मार्गदर्शक थे। उनका अवतार ही संसार को रास्ता दिखाने के लिए हुआ, तो भी मर्यादा अनुसार उन्होंने गुरु की शरण ली। कहा है, रामकृष्ण से कोई बड़ो उनो तो गुरुओं कीन, 3 लोक के वै धनी गुरु आगे अधीन। जब ऐसे महापुरुषों ने गुरु दान किया तो साधारण जीवों की क्या विसात कि गुरु के बिना गति प्राप्त कर ले। कोई विद्वान चाहे समस्त ग्रंथों का अध्ययन कर ले, वे भी गुरु के बिना परम धाम को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उस परम धाम में निवास करने वाले प्रभु का दर्शन गुरु द्वारा प्रदान की दिव्य दृष्टि से ही होता है। वो महिमा तो इतनी बड़ी है कि उसका वर्णन अत्यंत कठिन है। एक भक्त ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन सदगुरु की बताए। अर्थात प्रथम प्रणाम तो गुरु को ही किया जाता है, जिससे सदगुरु अर्थात ब्रह्म का भेद बता दिया। इसलिए गुरु महिमा पर विचारधारा दौड़ाइए और सोच कर देखिए, क्या गुरु बिना मुक्ति मिल सकती है? गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है, गुरु और रू। गुरु नाम है अंधेरे का और रू नाम है प्रकाश का। अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला, उसे ही गुरु कहा है। प्रभु दर्शन के मुख सर्व छोटे बड़े स्त्री पुरुष ज्ञानी अज्ञानी ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ तक कि अवतार पुरुषों ने भी गुरु दान किया, क्योंकि गुरु बिनगत में हो गए। अर्थात गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति को चाहने वाले के लिए गुरु दान करना अत्यावश्यक है। एक संत ने कहा है, हे प्रभु, निगुरा मुझको न मिले पापी मिले 1000, एक नुगरे के शीश पर लाख पापियों का भार। अर्थात 1000 पापियों के दर्शन का कोई दोष नहीं, किंतु नुगरे के दर्शन का बड़ा भारी दोष है। कारण स्पष्ट है, उसके सिर पर लाख पापियों का भार होता है। कहा है, गुरु बिन बालक फेरत गुरु बिन लेते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। सज्जनों, गुरु दान करने की इच्छा हर किसी को होती है। हर एक की कामना होती है कि ऐसा गुरु मिले जो झट ईश्वर से मिला दे। ऐसा सोचना ठीक भी है, परंतु पूरे गुरु की इच्छा भी तो यही है, उसे शिष्य भी पूरा मिले। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसे कृष्ण जैसा पूर्ण गुरु प्राप्त हो तो ऐसे व्यक्ति को अर्जुन समान शिष्य भी बनना पड़ेगा। वशिष्ठ जैसे गुरु की इच्छा रखने वाला राम जैसा शिष्य ही हो सकता है।
दुर्वासा समान गुरु चाहते हो तो शिष्य भी कृष्ण जैसे बनो, नानक जैसा गुरु चाहते हैं तो शिष्य भी अंगद जैसा हो। वेदों में कहा है आचार्यवान पुरुषो वेद है, अर्थात जिसके पास गुरु है वही जान सकता है। गुरु से दूर रहना एक प्रकार ईश्वर से दूर रहना है, और गुरु धारण करना एक प्रकार से ईश्वर को धारण करना है। एक प्रसंग आता है, वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने जन्म से ही संन्यास ले लिया था। 10,000 वर्ष तक तप करने के पश्चात उसे आकाशवाणी हुई, हे सुखदेव तुझे सचखंड में आने का अधिकार नहीं, कारण स्पष्ट है कि तू निगुरा है। सुखदेव आकाशवाणी सुनकर हैरान हो गया और पिता के कहने पर राजा जनक को गुरु धारण करके मुक्ति प्राप्त की। इसलिए वेद व्यास ने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जानते हो गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान क्यों बताया गया है? इतना ही नहीं, इन तीनों से ऊंचा दर्जा देकर गुरु को परम ब्रह्म कहा गया है। ऐसा कहना युक्ति संगत है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, उसी प्रकार गुरु की शिष्य के हृदय रूपी जगत में नाम गुण संतोष विचार वैराग्य ध्यान साधनादि देवी संप्रदा के गुणों को उत्पन्न करके शिष्य के हृदय में एक नई सृष्टि की रचना करता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। जिस प्रकार विष्णु जगत की रक्षा करता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं से बचाता है। शिष्य के हृदय में निश्चय प्रेम श्रद्धा विवेक वैराग्य विद्या ज्ञान आदि सद्गुण बड़े रहे। विष्णु की तरह गुणों पर रक्षा करता है। शिष्य को सुराशि के आवागमन के चक्कर में पड़ने से बचाता है। उसकी हर समय हर प्रकार से रक्षा करता है। इससे शिष्य निर्भर होकर ईश्वर के स्वरूप के साक्षात्कार में अपना तन मन लगाए। इसलिए गुरु को विष्णु कहा है। महेश्वर अथवा शिव का काम काल रूप से संसार को समाप्त करना है, तो गुरु भी शिष्य के हृदय से वैर क्रोध छल कपट कुकर्म कुसंग आदि असंख्य गुणों का नाश करके उन्हें समाप्त करता है तथा सत्संग द्वारा ज्ञानोपदेश देकर नाम रूपी अमृत से शिष्य के 56 नरकों का नाश करता है। इतना ही नहीं, इससे भी अधिक कारणों होकर शिष्य के हृदय से मैं मेरी की सृष्टि से प्रलय कर देता है। इसलिए गुरु को महेश्वर कहा गया है। गुरु को परम ब्रह्मा की पद इसलिए दी गई है कि परमात्मा की निराकार ज्योति गुरु रूप में आकर जीवों को ब्रह्मा की ओर अग्रसर करती है और शिष्य को दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा का पूर्ण रूप दिखाकर परम ब्रह्मा से उन्हें लीन करा के ब्रह्म बना देता है। इसलिए गुरु को परम ब्रह्मा कहा गया है। सज्जनों, निगुरों के किए हुए शुभ कर्म से निगुरा मुक्ति भी तो प्राप्त नहीं कर सकता। शुभ कर्मों से उसे संसारिक और स्वर्गिक सुखों की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। निगुरे द्वारा किए हुए दान पुण्य आदि कर्मों का फल से मिलना अवश्य है। यदि निगुरा मनुष्य शरीर त्याग कर पशु योनि में चला जाए तो किसी राजा सेठ धनवान का पुत्र बनकर राजा सेठ धनवान की गृह में रहेगा, तो राजा आदि के सेवक उसकी भी सेवा करेंगे। उसे नौकर बार घुमाने ले जाएंगे, नौकरी उसे नहलाएंगे और नौकरी उसे खाना खिलाएंगे। ऐसे कुत्ते प्राय नरम शील पर सोते हैं, धन की कीमती मानस में सैर करते हैं। यह उनके पुण्यों का ही फल है। फल तो पशु योनि में भी मिलता है, परंतु बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा पूछोगे पूरा गुरु कौन है? केवल भगवे वस्त्र दान करने वाला एक गुरु नहीं होता। सिमुंडाने अथवा जटा बढ़ाने वाला एक गुरु नहीं होता। लंबे तिलक लगाने वाला भी गुरु नहीं कहला सकता। यह सब तो वेशधारी गुरु है। सच्चा और पूरा गुरु वही है जो शिष्य को अध्यात्म विद्या द्वारा दिव्य दृष्टि देकर परमहंस परमात्मा के पूर्ण रूप को प्रत्यक्ष कराकर दर्शन करवा देता है। यह विशेष अर्थ बड़ी बात है। इसे भी कोई सच्चा गुरु मुख ही समझ सकता है। पूरा गुरु शिष्य को मुक्ति का सत्य मार्ग दिखाता है। विचार करके देखो भाइयों, क्या आपको ऐसा पूर्ण गुरु प्राप्त हुआ है? यदि कोई कान में फूंक मारने वाला गुरु धारण कर भी लिया तो क्या हृदय की आंखें खुली हैं? यदि दिव्य दृष्टि नहीं मिली तो समझ लो पूरा गुरु नहीं मिला। दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब शांति हुई। इसलिए पूरे गुरु की खोज करो। पूरे गुरु की जानने और पढ़ने का एक ही मापदंड है जो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करे और परम ब्रह्मा का साक्षात कराने की क्षमता, वही पूरा गुरु है। सच्चा गुरु कृष्ण के रूप में मिलते ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने वह वस्तु देखी जिसको 10,000 वर्ष तप करने वालों ने भी नहीं देखा।
उल्टे लटकने वाले, 5 दूनियों सेकने वाले और फलाहार पर जीत रहने वाले धर्मगुरुओं ने भी नहीं देखा। जब लग छिलका धान में तब लग उपजे आए, जब छिलके को तज निकसे मुक्त हो जाए। पूरे गुरु को मिलते ही वासना रूपी छिलका तो जन्म मरण का बीज है, तो उतार फेंकने की शक्ति शिष्य को प्राप्त होती है। केवल गुरु ही बता सकता है सर्वशक्तिमान परमात्मा हृदय में कहाँ निवास करता है। अलग पुरुष की आरती संतन की ही दे, रखा जो चाहे राम को इनमें ही रख ले। गुरु का श्री परमात्मा को देखने का शीशा है। जिस प्राणी को ईश्वर दर्शन की इच्छा हो वह गुरु की देह में ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। इसलिए भाइयों, अपनी विद्या पर ही न भूले रहो। यह न समझो कि हमने धर्म ग्रंथ और ज्ञान की पुस्तकों से पढ़ लिया है, वकील का फकीर बनकर ईश्वर का साथ कर लोगे। ईश्वर प्राप्ति और आवागमन के चक्कर से मुक्ति केवल पुस्तक ज्ञान से 100 जन्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक किसी आध्यात्मिक विद्या के वेदी गुरु द्वारा आपको दिव्य दृष्टि का वेद नहीं मिलेगा, तब तक परम ब्रह्मा के दर्शन होना संभव नहीं। यदि गुरु करने पर भी आप बुरे हैं, पूरा होने के लिए पूरे गुरु की तलाश करो। इस वहम में ना रहो गुरु एक सेवा है। सच्चे गुरु सेवा के भूखे नहीं होते। वे शिष्य से धन वस्त्र मान बढ़ाई की इच्छा नहीं रखते। सच्चे सद्गुरु तो निष्काम निर्मा होकर जीवों का कल्याण करने के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। इससे से किसी प्रकार की कामना रखकर मंत्र देने वाला गुरु सच्चा गुरु नहीं होता। इसलिए एक गुरु वाली कहावत मन गढ़ंत है। शास्त्र के अनुसार जब तक ब्रह्मा से मिलाने वाला गुरु न मिले तब तक खोज करो। सच्चे गुरु को मिलते ही हृदय में शांति स्थापित होगी। आपको अनुभव होगा जिसकी खोज कर रहे थे उसे पा लिया है, अब किसी और की आवश्यकता नहीं। कब आप हर्षपूर्वक कहेंगे श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जय का स्वतः बिना प्रयत्न के अपने आप ही आपके मुंह से निकलती रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल सद्गुरु महाराज की जय। बोल साचे